कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी चीज़ें हो, कोई भी डाउट हो, तो एक बार आप वीडियो देख लें, नोट्स बनाएंगे तो वो समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इससे अच्छा क्या है, नोट्स बना के रखेंगे, पॉइंट्स क्लियर होंगे। आपको ये पता होगा इतने टाइम पे ये चीज़ें बोली गई, तो आप एक बार समझ जाओगे इसके आगे चीज़ें बोली गई, तो एक बार पेज पलट के देखोगे तो याद आ जाएगा। ठीक है। सो मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करता हूँ। होप आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन यहाँ पे विजिबल होगी। और सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊँगा कि वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं। पहले मैं बताऊँगा यहाँ पे डेस्कटॉप में कहाँ पे क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मोबाइल में आपको चीज़ें कहाँ पे कैसे मिलेंगी। वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हर जगह पे चीज़ें वही मिलेंगी, बस कुछ ऑप्शंस अलग हो जाते हैं, राइट। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं यहाँ पे सफारी में, और न्यू टैब ओपन करते हैं। यहाँ से सर्च करते हैं अपनी वेबसाइट earnerscommunity.com। earnerscommunity.com यहाँ पे आते हैं, .com आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपने ऑलरेडी डाल रखा हुआ है, जो भी डाला रखा हुआ है वो आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे किसी भी एक पर्सन का आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ, कोई एक लेटर टाइप करता हूँ, देखता हूँ, मैं अपना नहीं आज किसी और का दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती है। चलो मैं यहाँ पे ले चलता हूँ, तुषार सर का ले चलता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली तुषार सर का आईडी पासवर्ड लेता हूँ। ये तुषार सर का आईडी पासवर्ड में तुषार सर की आईडी लॉगिन करता हूँ, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्ट और इनकम वगैरह सब कुछ मिलेंगी। ठीक है। अब सिंपल चीज़ है, जब आप लॉगिन करते हैं, अगर मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जो ये वाला है इस तरीके से आपके मोबाइल में दिखने वाला है। यहाँ पे आपकी डीपी, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपकी रैंक, यहाँ पे आपने किस पैकेज से स्टार्ट किया है, और यहाँ पे ज्वाइनिंग लेफ्ट या राइट, ये सारी चीज़ें शो होंगी। उसके नीचे आपका ये इनकम वगैरह शो होगा, उसके ये सारी चीज़ें शो होंगी उसके नीचे, है ना। इसके नीचे मोबाइल में ये सारी चीज़ें शो होंगी, उसके बाद आपकी ये सारी चीज़ें शो होंगी, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें शो होंगी। अब ये चीज़ें हैं क्या, ये समझते हैं। अगर अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर हमारी सबसे पहले क्या आता है, हमारी डीपी आती है। अगर आपको आपकी डीपी चेंज करनी है तो वो कैसे करेंगे। आपको अगर आपकी डीपी चेंज करनी है तो सिंपल सा, ये डीपी पे आपको एक ह्यूमन आइकन बनेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप गैलरी में आ जाएंगे, गैलरी से जो फोटो आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं गैलरी में जाऊँगा और गैलरी से मैं फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा। अगर कोई तुषार सर की फ़ोटो है तो मैं यहाँ से उठा के वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकता हूँ। चलो अभी ठीक है, हम फ़ोटो सर्च करने में इतना टाइम नहीं ले जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी ही फ़ोटो, यहाँ पे मैं अपनी ही फ़ोटो यहाँ पे लगा देता हूँ, या फिर कोई ऐसी नॉर्मल सी फ़ोटो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये फेसबुक वाला हुआ, ये वाली फ़ोटो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद अपडेट पे हमें क्लिक कर देना है, हमें अपडेट पे क्लिक कर देना फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद। और फिर ये हमारा यहाँ पे कर्सर जाएगा, और फिर हमें क्लोज पे क्लिक कर देना। देखो यहाँ पे हमारी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, हमारी प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब बात करते हैं, अगर हमें भाई, अब हमारे पास आता है कि ऑप्शन नाम। अगर किसी किसी के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, नाम की स्पेलिंग गलत हो गई तो कैसे चेंज करना है। जब आप मोबाइल में इस तरीके से ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके लेफ्ट कॉर्नर में इस तरीके से 3 लाइन शो होगी। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आपको 3 लाइन शो होगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपके पास ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस ओपन होने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है, आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और व्यू प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। जब आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन आपको अपना नाम चेंज करना है तो आपको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जब आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम आएगा, तुषार रोहिल्ला नाम है। अगर मुझे रामेंद्र कुमार करना हुआ तो मैं यहाँ पे सीधे रामेंद्र कुमार लिख दूंगा। ठीक है, रामेंद्र कुमार लिख दूंगा। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं होगी, बाकी ये चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं कौन सी कंट्री से हैं। अपना वॉलेट एड्रेस, अगर आपको विड्रॉल लेने हैं तो आपका वॉलेट एड्रेस CRC20 का होता है, जो कि आप बाइनेंस या फिर बायबिट किसी के थ्रू भी अपना आप डाल सकते हैं। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट किसी के थ्रू भी वहाँ से आपको मिल जाता है। वो अपना वॉलेट एड्रेस आपको यहाँ पे TRC20 का डालना है। उसके बाद अगर आपको अपडेट करना है तो, नहीं तो आई एक्सेप्ट, यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। जो हम अपडेट पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे डैशबोर्ड में आते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरा यहाँ पे नाम तुषार सर की जगह मेरा नाम हो गया है। ठीक, अब बात करते हैं ये ज्वाइनिंग लिंक का क्या मैटर है। जब आपका ये येलो वाला ये जो सर्कल है, सॉरी ये जो सर्कल है, ये आपका ब्लू वाला सर्कल जब यहाँ पे रहेगा, इसका मतलब लेफ्ट वाले पे रहेगा, तो आप ऐड पार्टनर पे क्लिक करेंगे तो आपकी लिंक कॉपी हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर किसी को लेफ्ट में ज्वाइन कराना है तो इस पर क्लिक करके कॉपी हो जाएगी। और जब आप
जाएंगे, किसी को लिंक प्रोवाइड करेंगे तो वो लिंक इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जिस पे ऑलरेडी लेफ्ट क्लिक रहेगा, जिस पे ऑलरेडी लेफ्ट क्लिक रहेगा, आपका यूज़र नेम रहेगा, आपका नाम रहेगा, जो भी उस टाइम पे अपडेटेड रहेगा। वो अपना नाम डाले, ईमेल डाले, मोबाइल नंबर, कंट्री सेलेक्ट करके अपना पासवर्ड डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, नहीं तो आप भी अपनी लिंक पे क्लिक करके उसका रजिस्ट्रेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन उससे लेके उसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है राइट में डालना है तो राइट पे क्लिक कर देना, तो ये ब्लू वाला राइट पे आ गया। अब ऐड पार्टनर पे क्लिक करेंगे, फिर से आपकी लिंक कॉपी हो जाएगी। और यहाँ पे हम चलते हैं, जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं लेफ्ट पे है, यहाँ पे हम एक बार फिर से लिंक पेस्ट करते हैं और एंटर दाबते हैं। अब यहाँ पे देखिए वो लेफ्ट वाला यहाँ पे राइट में आ गया। तो अब जो भी आईडी लगेगी हमारे इस आईडी से, वो हमारे राइट में प्लेसमेंट होगा। अब ये लेफ्ट राइट वाली चीज़ें चाहिए क्यों होती हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस तरीके से अपना लेफ्ट राइट कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल में आपका आता है टुडेज अर्निंग, नाम से ही क्लियर है भाई, आज की जो आपकी अर्निंग है वो यहाँ पे शो होने वाली है। लास्ट 7 डेज में आपने कितना कमाया वो यहाँ पे शो होने वाला है। लास्ट 30 डेज में आपने कितना कमाया वो आपका यहाँ पे शो होने वाला है। उसके अलावा आपकी अभी तक टोटल कितनी अर्निंग हुई है वो आपकी यहाँ पे शो होने वाली है। एक्टिव टीम कितने की है वो आपकी यहाँ पे शो होने वाली है। एक्टिव रेफरल्स कितने हैं वो आपके यहाँ पे शो होने वाले हैं, राइट। आपने डायरेक्ट्स कितने किए, जैसे डायरेक्ट्स इनके 173 हैं, तो वो आपको यहाँ पे शो होता है। ये होने के बाद मोबाइल में आपको जो शो होता है वो होता है फिर से डायरेक्ट रेफरल्स आपके कितने हैं, 912 हैं, उसमें से इतने एक्टिव हैं, 912 में से 173 एक्टिव हैं। टोटल टीम कितने की है, 19,895, इसमें से एक्टिव कितने हैं, 11,211, राइट। उसके अलावा मेन वॉलेट में आपके कितना है, एक्टिवेशन वॉलेट में आपके कितना है, टोटल इनकम आपकी कितनी हुई है, टोटल विड्रॉल आपने कितना लिया है। रैंक देखो सिंपल से यहाँ पे क्या होता है, रैंक बोनस आप जानते होंगे। आज रैंक बोनस के लिए कितने पॉइंट्स आए हैं, लेफ्ट में आपके 3 पॉइंट्स आए हैं, राइट में आपके 6 पॉइंट्स आए हैं। ठीक है, रैंक बोनस नेक्स्ट रैंक अचीव करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, नेक्स्ट रैंक के लिए 2034 पॉइंट्स चाहिए, 4679 पॉइंट्स चाहिए, ये पॉइंट्स चाहिए, राइट। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे आती है आपकी प्लान वाइज इनकम। इनकम कहाँ पे, कौन सी इनकम है। पहले तो पैकेज अमाउंट $140 क्यों, जब इन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया तो पहले $40 से हुआ करता था पैकेज, $40 से इन्होंने स्टार्ट किया। फिर इन्होंने $100 में अपग्रेड की अपनी आईडी, तो $140 हो गया। फिर इन्होंने जब अपडेट हुआ सिस्टम तो $200 में फिर से अपग्रेड कर ली इन्होंने आईडी, क्योंकि इनको भाई मैक्सिमम अर्निंग चाहिए थी, इसलिए मैक्सिमम जैसे जैसे सिस्टम अपग्रेड होता गया ये भी अपने आप को अपग्रेड करते गए, इसलिए वो सारा काउंट हो गए। $340 की टोटल इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। यहाँ पे स्पॉन्सर बोनस कितना कमाया है, $7,430 स्पॉन्सर बोनस इन्होंने कमाया है। टीम बिल्डिंग बोनस 5,810 टीम बिल्डिंग बोनस है, जो कि एक पैसिव इनकम। सोचो आप लोग सोचते हैं टीम बिल्डिंग बोनस $1 आता है, आधा $1 आता है, $0.25 आता है, कितना ही कमा लेंगे सर इससे, $5,810। रैंक बोनस $19,625, वीकली परफॉर्मेंस बोनस $1,191, मंथली सैलरी बोनस $850, कंसिस्टेंसी बोनस $610, डेली बोनस $194, रैंक होल्ड वॉलेट 00 ये होता है। ठीक है, रैंक में कितना होल्ड होता है ताकि आपको आता रहे, वो यहाँ पे शो होता है, राइट। तो ये आपकी सारी इनकम्स यहाँ पे शो होती हैं। प्लस में आपके आज ईसी में कितने लोग ज्वाइन किए, ये आपकी टीम में नहीं, ईसी में कितने लोग ज्वाइन किए हैं, तो लगभग 6 लोगों का यहाँ पे दिखाता है आपको डेटा कि 6 लोगों ने आज यहाँ पे ज्वाइनिंग ली है। उसके बाद 7वें ज्वाइन करेंगे तो फिर ये 1% का गायब हो जाएगा, फिर तब भी 6 ही लोगों का होगा। ज्वाइनिंग तो बहुत सारे लोगों को हुई है, लेकिन केवल 6% का ही शो होगा एक बार में, राइट। तो यहाँ पे वो शो होता है। बाकी ये हमारा चार्ट है, जहाँ पे आप देखते हैं कि प्लान वाइज इनकम क्या है। ये चार्ट शो का सबसे ज़्यादा इनकम कौन सी है, रैंक बोनस है, कितनी, $19,625। देखो ये कलर आप देखिए, ये देखिए, अगर मैंने इस कलर पे क्लिक कर दिया तो ये इनकम हटा के इसके बाद सेकंड हाईएस्ट इनकम कौन सी है, येलो वाली स्पॉन्सर इनकम है। इस पर क्लिक कर देंगे तो इसको ये हटा देगा। इसको हटाने के बाद अब सबसे हाईएस्ट इनकम कौन सी जा रही है, टीम बिल्डिंग बोनस $5,810, थर्ड हाईएस्ट इनकम। इसको हटा देंगे, फिर अब कौन सी जा रही है, ये वाला कलर, वीकली परफॉर्मेंस बोनस $1,191। इसको हटा देंगे। तो इस तरीके से हम किसी को हटा सकते हैं। 3 को हटा के हम यहाँ पे इनकम देख सकते हैं, किसी 3 के लिए, 4 के लिए हम सब हटा देते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कौन कौन सा हटा दिया। अब एक ही बचा तो भाई एक ही इनकम सबसे बड़ी है। तो ये चीज़ें आप कंपेयर कर सकते हैं, कौन सी इनकम बड़ी है, कौन सी इनकम छोटी है, आपकी कौन सी इनकम कितनी ज़्यादा है, फर्स्ट हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट, ये आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे तो आपको यहाँ पे दिख जाता है क्या कितने, आपको इतना अनुमान लगता है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा है तरीका यहाँ से देखने का कि हम एक बार देख लेते हैं चार्ट वगैरह। अगर आपको बार बार चेंज करने का मन करे थोड़ा, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा टीम सेल्स
कितना लेफ्ट है, मैंने बताया ना रैंक के लिए जो वहाँ पे था वो यहाँ पे शो करता है। लेफ्ट है 2034, आज कितना है 3। राइट में कितना है 4679, आज आया 6.5। ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा वीकली परफॉर्मेंस बोनस यहाँ पे आपका क्या क्या वीकली रहा है वो सारी चीज़ यहाँ पे आपका शो होता है। तो ये चीज़ें रही आपको इनकम्स वगैरह के बारे में। और मैंने आपको बताया आईडी कहाँ से और कैसे लगानी है। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि भाई हमें आईडी लेफ्ट में लगानी है या फिर राइट में लगानी है, हमें आईडी लेफ्ट में लगानी है या फिर राइट में लगानी है। उसके लिए हमें क्या करना है, चलो मैं अपने एक टीममेट की आईडी ओपन कर लेता हूँ, किसी की भी आईडी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही यहाँ पे भी क्लियर कर सकता था, लेकिन मैं वो क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट क्लियर हो। क्योंकि हो सकता है अभी आप नए हो, ज़्यादातर नए लोगों में ये चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अपने कोई टीममेट की आईडी, जस्ट लाइक जिसने अभी अभी स्टार्ट किया हो, नाम तो नहीं याद है, चलो परमव्रता, इनकी आईडी ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। परमव्रता की आईडी ओपन करता हूँ। अगर आपको देखना है कि आपको आईडी लेफ्ट में लगानी है फिर राइट में लगानी है, तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको नीचे आना है अपना रैंक बोनस पे। रैंक बोनस पे यहाँ पे क्लिक करना है। अभी इनकी रैंक नहीं हुई है, रैंक बोनस पे यहाँ पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका शो हो जाएगा कि रैंक बोनस के लिए अभी कितना लेफ्ट पॉइंट चाहिए, कितना राइट पॉइंट चाहिए। इसीलिए आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको आईडी लेफ्ट में लगानी है या फिर आपको आईडी राइट में लगानी है, राइट। तो ये चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। सो मैं इनके रैंक बोनस पे चलता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। देखो रैंक बोनस पे एक तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आ जाएगी। देखो ये इनका क्या है, इनका तो बराबर है भाई, मतलब जब आप यहाँ से देखेंगे थोड़ा तो रिक्वायर्ड लेफ्ट 0.5 है, यहाँ से भी रिक्वायर्ड राइट 0.5 है। ये तो मैंने इसलिए ओपन की थी आईडी कि आपको सही से चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे तो इनका दोनों इक्वल है। बट कोई नहीं, हम तुषार सर की आईडी में एक बार देख लेते हैं। आपको करना क्या है, देखना जिधर ज़्यादा पॉइंट्स बचे हैं उधर ही लगानी है आईडी। आपको देखना जिधर ज़्यादा पॉइंट्स बचे हैं। मैं इधर देखता हूँ, इधर पॉइंट्स कितने बचे हैं रैंक बोनस, जैसे सर का देखें, ठीक है। तो अगर सर का देखेंगे, ये सर का नहीं है, परमव्रता का ओपन हो गया है, ठीक है, परमव्रता का है। तो इधर अगर हम देखते हैं कि इधर मान लीजिए इधर 0 होता, अगर इधर लेफ्ट में 0 होता और इधर होता 0.5, तो आईडी जो हमारी लगानी होती वो हमें 0.5 के लिए यहाँ पे लगानी पड़ती, राइट में लगानी होती, ठीक है। तो हम राइट में वो आईडी लगा सकते थे और राइट में आईडी लगाने से हमारा रैंक क्लियर हो जाता है और हमें अगले दिन इनकम आ जाती है ब्रॉन्ज रैंक की, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, सिंपली एक बार चेक कर लेना है पॉइंट्स किधर कम है किधर ज़्यादा हैं। जिधर ज़्यादा होंगे उधर आईडी लगा देनी है, फिर पता लगा इधर कम थे इधर ज़्यादा हो गए तब इधर आईडी लगा देनी है, ताकि आपका अगर बैलेंस हो तो रैंक जल्दी जल्दी हिट हो जाए। अब आप इस चीज़ में बैठ जाए कि अरे यार हो सकता है उधर मेरे प्लान भी तो काम कर रहे हैं, उनके काम करने से पॉइंट्स आगे बढ़ जाए, भाई तो आपका लेट नहीं हो जाएगा। आपके प्लान काम कर रहे हैं, बिजी भी हैं, हो सकता है आपसे स्लो काम करें वो। अगर वो आपसे स्लो काम करें तब तो आप बैठे रहिए रैंक के लिए, नहीं बैठना आपको रैंक के लिए, आपको दोनों साइड काम करना। मैंने इवन दोनों साइड काम किया है, दोनों साइड मैंने खुद काम किया। अपनी आईडी पे आपको दिखा दूंगा, इतने सारे डायरेक्ट मैंने इसलिए लगाए क्योंकि मैंने दोनों साइड अपने काम किया है, राइट। चलो यहाँ पे मैं यहाँ पे बता दिया कि आपको कैसे सेलेक्ट करना है, लेफ्ट लगाना है आईडी या फिर राइट लगाना है। अब आते हैं, बात करते हैं डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें आपको समझा दी हैं। प्रोफाइल में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से प्रोफाइल अपडेट होती है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, वरना सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको बताया यहीं से डैशबोर्ड से लिंक करके कॉपी पेस्ट करिए, वो ज़्यादा आसान तरीका है, वहाँ पे क्लिक करके बनाइए। अब आगे की बात करते हैं यहाँ पे टीम पे जब हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट रेफरल आपके कितने हैं यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे अगर ऑल टाइम देख मतलब कि सभी लोगों को देखना है तो वैसे सभी तो 5 हैं। पेड मेंबर देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे, इनके 5 में से इनकी 4 आईडी, 5 लोगों में सिर्फ 4 आईडी एक्टिव है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं डेट वाइज सर्च करना चाहिए, आप डेट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। चलो इनकी आईडी अब लॉग आउट करते हैं और अपनी आईडी से दिखाता हूँ मैं, ठीक है। इनकी आईडी लॉग आउट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें। मैं डेट वाइज भी कर दूँ, लॉग इन करता हूँ अपनी आईडी। ये आईडी मैं लॉग इन, एक मिनट, अब यहाँ पे मैं लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड जो मैं टीम पे आता हूँ, मैं आपको टीम समझा, डैशबोर्ड हो गया हमारा, हम यहाँ पे टीम पे आते हैं। टीम पे आने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल पे आते हैं। अब देखो डायरेक्ट रेफरल में मेरे कितने दिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे दिखेंगे। आप बहुत नीचे जाएंगे तो 8 पेज तक आप चलते चले जाएंगे, आप 8 पेज तक चलते चले जाएंगे, मतलब कि एक पेज में 100 हैं, डायरेक्ट 8वें पहुँचते हैं, डायरेक्ट रेफरल कितने हो जाएंगे, ये 705 हो जाएंगे, ठीक है। बट हमें ये नहीं, हमें पेड मेंबर्स देखने हैं, पेड मेंबर्स कितने हैं। तो हम यहाँ पे पेड मेंबर्स पे क्लिक कर देंगे और फिर सर्च पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कितने हैं,
लगभग 339 हैं मेरे डायरेक्ट रेफरल। डायरेक्ट रेफरल कितने हैं? 339 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने, लगभग 350 लोग ऐसे हैं जो मेरे डायरेक्ट में ज्वाइन किए हैं। अब जब यहाँ पे आप जाएंगे तो पहली चीज़ ये आप देखें, आप यहाँ पे देखना कि आपको डेट एंड टाइम सब शो होता है, कितने टाइम को कितने लोगों ने ज्वाइन किया। देखो मैं बात करूँ, 14 तारीख को कितने आईडीज़ लगी हैं? 14 तारीख को 1 2 3 4 आईडीज़ 14 तारीख को लगी हैं। एक एक दिन में वीकली हिट होना भाई। देखो एक आईडी 100 से लगी है, दूसरी आईडी 40 से 15 को नहीं, 15 को बिजी रहा हूँ, 16 को 1 2 3 4 आईडी 16 को भी लगी हैं, 17 को फिर नहीं, 18 को 1 2 लगी हैं, 19 को 1 2 3 लगी हैं। ठीक है, तो जब मैंने काम जो भी चीज़ें हैं तो एक एक दिन में अच्छी अच्छी आईडीज़ लगी हैं। 21 को 1 2 3 4 आईडीज़ लगी हैं। तो इस तरीके से एक एक दिन में अच्छी खासी आईडीज़ लग जाती हैं अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो। ठीक है, तो मैंने जितनी भी आईडीज़ जितने दिन में लगाई हैं, सारा का सारा सिंपल सा, यहाँ पे नाम, यूज़र आईडी, नेम, प्लेसमेंट आईडी किसके नीचे है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, पेड डेट क्या है, पैकेज अमाउंट क्या है, सब कुछ यहाँ पे शो होता है। आप ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, ऐसे लोग नहीं है, मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। अब यहाँ पे अगर आपको डेट सेलेक्ट करनी है कि अक्टूबर मंथ्स में, लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ्स में कितने लोगों ने ज्वाइन किया था, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अक्टूबर पे क्लिक करते हैं और इसको पहले तो यहाँ से ले जाते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ से एरो पे क्लिक, या तो हम डेट यहाँ पे टाइप करते हैं या फिर हम सीधे यहाँ से जा सकते हैं, जनवरी नहीं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में देखते हैं, अक्टूबर में 1 से लेके कितनी डेट तक, 30 अक्टूबर तक, 2023 तक ही। अक्टूबर मंथ में कितनी ज्वाइनिंग आई, सर्च पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे गए तो दिखने लगेगा कितनी ज्वाइनिंग्स, 54 ज्वाइनिंग्स अक्टूबर मंथ में मेरी आई हैं। 54 ज्वाइनिंग एक महीने में 54 डायरेक्ट मैंने किए हैं। अगर सितंबर में हमें देखना है तो यही हम 1 महीना पहले चले जाएंगे और यहाँ पे एक पे क्लिक करेंगे, यही हमें जो है या 1 महीना पहले चले जाएंगे और हम यहाँ पे अक्टूबर की जगह इसको सितंबर कर देंगे, यहाँ पे 30 कर देंगे। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं और फिर सर्च करते हैं तो यहाँ पे फिर आ जाएगा, सितंबर मंथ में मैंने 52 डायरेक्ट्स किए थे। तो 50+ डायरेक्ट्स मतलब एक एक महीने में भी पॉसिबल हो जाते हैं अगर आप करेंगे तो। यहाँ पे आपके डायरेक्ट ज्वाइनिंग कितनी डेट को कितने हुए हैं सब शो हो जाता है, सारी चीज़ें डेट के साथ, किस डेट को कितनी ज्वाइनिंग्स हुई हैं, कितनी आईडी एक्टिवेट हुई है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है, प्लस में कितने डॉलर से हुई हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया आपका टीम का। आगे मैं बात करता हूँ टोटल डाउनलाइंस क्या है। ये तो रहा मेरे डायरेक्ट में कितने लोग हैं। अब बात करते हैं मेरे डायरेक्ट के बाद जो भी मेरे डायरेक्ट हैं उनकी टीम और उनकी टीम मिला के कितने लोग हैं। तो टोटल डाउनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये सभी आ जाएंगे। ऑल पे इसकी जगह पेड मेंबर्स पे जाके और सर्च पे क्लिक कर देंगे तो ऑल टाइम जितने हैं, जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से लेके अभी तक जितने हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अभी मैं देखूँ तो अभी मेरी टोटल टीम कितने की है, 8 पे जाता हूँ सीधे 8वें पेज पे, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा, राइट। शायद नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आ जाएगा कितने, देखो 7वें पे 700 हो गए, 8वें पे क्लिक करूँगा तो टोटल मेरी जितनी टीम है वो यहाँ पे आ जाएगी। लगभग मैंने इतने लोगों का रेफ़र किया तो उतने लोगों ने एक एक को भी रेफ़र किया, 750 की टोटल आप देख सकते हैं टीम यहाँ पे हो चुकी है। 750 की टीम मेरी टोटल यहाँ पे हो चुकी है। किसकी आईडी कितने डॉलर से एक्टिवेट है सब यहाँ पे शो कर जाता है, $15 से, $50 से, जिससे भी है $200 से, ठीक है, ये सब यहाँ पे शो हो जाता है मेरी टीम में किसकी आईडी कितने से एक्टिवेटेड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, राइट। तो ये आपका मेरी टोटल आईडीज़ का दिखाता है, लेफ्ट राइट टोटल काउंट यहाँ पे आपके शो होते हैं लेफ्ट एंड राइट के। अब आगे बात करते हैं, अगर आपको ये देखना है कि कौन सा पर्सन आपके कौन से लेवल में आता है, जैसे आपको पता हो ना कि इस पर्सन से मुझे कितने डॉलर की अर्निंग होनी है, अगर ये डायरेक्ट करता है तो यहाँ पे जाना है, पेड मेंबर पे क्लिक करना और सर्च पे क्लिक कर देना। सब में पेड मेंबर पे ही करना है क्लिक, ऑल पे करना ही नहीं है, पेड मेंबर पे क्लिक कर देना है और ऑल टाइम देखना। दिए देखो यहाँ पे यहाँ पे रामेंद्र 132 फर्स्ट लेवल, देवांश फर्स्ट लेवल, त्रिशा फर्स्ट लेवल, ये फर्स्ट लेवल, अरुण सेकंड लेवल, ठीक है। थर्ड लेवल पे अर्पित आते हैं, फोर्थ लेवल पे आते हैं कन्हैया, ठीक है। अभी तक मेरा हाईएस्ट कितना लेवल गया है, फोर्थ लेवल के आगे तो कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, बट फोर्थ लेवल के आगे कोई नहीं गया है, ज़्यादातर फोर्थ डाउन तक है, बाकी ज़्यादा तो मेरे डायरेक्ट रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, ये फोर्थ लेवल पे हैं, ज़्यादा मेरे डायरेक्ट रहे हैं। 8वें पे चलते हैं, 8वें पेज पे भी यहाँ पे चल के, या 7वें पेज पे भी चल के देख लेते हैं कि ऐसा कुछ सीन है क्या कि मेरा और भी डेप्थ तक गया हो अभी टीम। हाँ, ये देख सकते हैं 10 डेप्थ तक गया भाई। 10वें
डेप्थ तक आपको पैसा आता है, 10th डेप्थ तक अनिल मोरे करके हैं, यहाँ पे 10th गया। और भी देख लेते हैं, क्या पता 11th पे गया हो, तो ये आपको पता चलता है कौन किस डेप्थ में है। ये 10th मेरा लास्ट है, 10th डेप्थ लास्ट है, 10th डेप्थ से भी हमें पैसा आ रहा है, 10वें डेप्थ से भी पैसा आता है, और कितने डॉलर की अर्निंग होती है वो भी शो होता है, राइट। तो यहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं कौन पर्सन किसकी आईडी कहाँ पे है, जो मेरे कितने डेप्थ में है। अब आगे यहाँ पे बातचीत करता हूँ मैं, जाता हूँ ट्री व्यू में। ट्री व्यू में आप ये चेक कर पाएंगे कोई पर्सन आपके लेफ्ट में है या फिर राइट में है। रामेंद्र कुमार, रामेंद्र 32 आईडी ये है, लेफ्ट में देवांश, त्रिशा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे त्रिशा नाम पे, तो इसके नीचे कौन है वो आ जाएगा। त्रिशा के नीचे आकाश हैं, अरिंदम है, यश पटेल हैं। यश पटेल पे क्लिक करेंगे तो फिर आ जाएगा, ठीक है। यश पटेल के नीचे कौन कौन है, इधर अज्जू हैं, अज्जू के इस साइड ये हैं, लेकिन इनके नीचे और जाएंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा इनके नीचे कौन है। इतनी सारी आईडीज इनएक्टिव लगी हुई हैं, बट यहाँ पे हम देखेंगे तो इसके नीचे रोहन का एक्टिव भी है। तो इस तरीके से आप नीचे नीचे जाके देख सकते हैं कि इसके नीचे क्या आईडी है। वरना अगर आप सर्च करना चाहें, जैसे रोहन 123 है, अगर मुझे यहाँ पे सिंपल सा मैं फिर से आऊँ और यहाँ पे ट्री व्यू पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे सर्च करूँ रोहन 123 और उसके बाद शो ट्री पे क्लिक करूँ तो रामेंद्र 132 की जगह सीधे रोहन की आईडी आ जाएगी, ठीक है। ये देखो रोहन 123 सीधे आईडी आ गई और इसके नीचे क्या टीम है वो आ गया। तो आप किसी की आईडी जानते हैं, सर्च कर सकते हैं कि उसके नीचे क्या टीम स्ट्रक्चर है। उसके नाम पे जब आप क्लिक करेंगे तो जब यहाँ पे आप सिर्फ कर्सर ले जाएंगे तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाती है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो हो रही है। स्पॉन्सर आईडी किसकी है, मेरी है, रामेंद्र 132, ठीक है। मेंबर कितने लेफ्ट में 658 हैं, राइट में कोई नहीं है, राइट में आपको कोई दिख भी नहीं रहा है। पैकेज कितना है, टॉपअप मेंबर 241 मेंबर टॉपअप में है, ठीक है। मगर अगर ये काम, इसका कहने मतलब ये अगर ये काम करेगा बंदा तो आज ये सफ़ायर हो जाए। अगर एक क्लिक अपना जो है वो देख ले तो ये बंदा सफ़ायर हो जाए आज, राइट। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी टीम में कौन लेफ्ट है कौन राइट है। अगर लेवल वही लेवल अगर आप स्ट्रक्चर में देखना चाहते हैं, वही लेवल अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखना चाहते हैं कि कौन कितने लेवल में आता है, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे शो सिंपल सा ये प्लस वाला आइकन है, यहाँ पे जैसे वहाँ पे मैंने आईडी डाली थी, जैसे रोहन पे हम अगर आईडी डालेंगे, रोहन पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 123 और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी आईडी थी, मेरे नीचे रोहन की भी आईडी थी, यहाँ पे वो भी शो हो जाता है। उसके नीचे क्या क्या है, कौन कौन है, कितने लेवल पे है, सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रोहन आ जाता है। रोहन पे देखो, रोहन पे यहाँ पे कहीं कोई सिंबल नहीं आ रहा क्योंकि इसने कोई भी डायरेक्ट नहीं किया। लेकिन यहीं पे अगर मैं इसकी जगह अपनी आईडी डाल देता हूँ रामेंद्र 132 और उसके बाद फिर मैं सर्च कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। एंटर करने के बाद तो यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे यहाँ पे कोई इसके आसपास कोई भी सिंबल नहीं आ रहा है, कोई भी लोगो नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे प्लस का शो होगा। तो मैं एक बार रिफ्रेश होता है, ये रिफ्रेश होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्लस शो होगा और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा वो आपका फर्स्ट लेवल होगा। जब आप फर्स्ट पे वहाँ पे क्लिक होगा तो आपका वो फर्स्ट लेवल होने वाला। शायद मेरा नेटवर्क थोड़ा कनेक्शन वीक है, राइट। अब रामेंद्र 132 देखो यहाँ पे प्लस का आइकन आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे डायरेक्ट में जितनी आईडीज़ हैं ये सारी की सारी देखो, ये सारी की सारी आ गई। और जितने डायरेक्ट किए हैं मेरे डायरेक्ट में जितनी आईडीज़ जिसने डायरेक्ट किए हैं उसमें भी प्लस आएगा। देवांश ने किया, यहाँ प्लस पे क्लिक किया, ये प्लस आ गया। अरुण ने डायरेक्ट किया, प्लस का आ रहा है। अर्पित ने डायरेक्ट किया, प्लस का आ रहा है। कन्हैया ने नहीं किया, प्लस का नहीं आ रहा है। आदर्श ने किया, प्लस आ रहा है। आदर्श, अविनाश ने नहीं किया, नहीं आ रहा है। अविनाश ने यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे किया तो ये आ रहा है। देवांश 2 यहाँ पे किया तो ये आ रहा है। साक्षी ये यहाँ पे आ रहा है। रूही ने आईडी एक्टिव ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, माइनस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे माइनस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे माइनस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे माइनस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें हटती चली जाएंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से कितने लेवल में कौन पर्सन है, आप उसके डाउन 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 जा सकते हैं, राइट। तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर वगैरह आप पूरा का पूरा देख सकते हैं, किसके नीचे कब कहाँ आईडी कितनी लगी हुई है, राइट। उसके अलावा टीम पे इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। रैंक बिजनेस डिटेल, रैंक बिजनेस डिटेल जाते हैं तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड, इनका रिकॉर्ड है ही नहीं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे फंड में। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत सेक्शन इंपॉर्टेंट है। फंड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन आता है। ऐड फंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको पता चलता है कि फंड कितना, अमाउंट कितना, जितना ऐड करना। मान लो मुझे $100 ऐड करना, तो मैंने यहाँ पे 100 डाला। सेलेक्ट वॉलेट, एक्टिवेशन वॉलेट में आता है आपका जो भी डॉलर आता है। डिपॉजिट डेट, आज की डेट जो है वो सिलेक्ट करना। आज की डेट क्या है, 20 नवंबर है, तो मैं 20 सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेमेंट मोड क्या रहेगा, QR कोड या फिर एड्रेस।
अगर हम क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस हमारा आ जाएगा, इसको हम कॉपी करके बाइनेंस या फिर बायबिट जाके पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे क्यूआर कोड सेलेक्ट किया तो हम इसको स्कैन करके वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो हमने वहाँ पे पेमेंट किया है, अगर आपको यहाँ पे $100 एक्सेप्ट मतलब डालना है, $100 यहाँ पे डालना है, तो आपको यहाँ पे 101 यहाँ पे वहाँ पे बाइनेंस पे $101 पे करना पड़ेगा। अभी मैं आपको जस्ट यहाँ पे दिखा दूंगा कैसे डॉलर्स ऐड होते हैं, मैं आपको भी करके वहाँ से दिखा दूंगा। अब चूज़ फाइल पे जाके आप वही जब आपके डॉलर वहाँ से ट्रांसफर हो जाए तो उसको स्क्रीनशॉट ला के यहाँ पे अटैच करके प्रीव्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रीव्यू पे क्लिक करना है और प्रीव्यू क्लिक करने के बाद अपलोड कर देना है और आप कुछ टाइम वेट करेंगे, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और आपके एक्टिवेशन में आपका फंड आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करूँ, अभी मैं मोबाइल में करके दिखाऊंगा, ऐड फंड हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे अगर हमने फंड कभी ऐड किया तो यहाँ पे शो हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे फंड ऐड किया है क्यूआर के थ्रू, क्यूआर TRC20 के थ्रू मैंने फंड ऐड किया है $218, $160, 164। उसके बाद रनिंग इतनी होने लगी कि इसी से सब कुछ एक्टिवेट करने लग गया मैं, ठीक है। लगभग $943 मैंने बाइनेंस के थ्रू यहाँ पे क्यूआर या फिर इसके थ्रू मैंने यहाँ पे डाले हैं, ठीक है। एडमिन के थ्रू अप्रूवल हुआ है, ये आपकी हिस्ट्री शो कर देता है। उसके बाद जाएंगे एक्टिवेशन में, तो आप किसी की आईडी अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो एक्टिवेशन में जाएं, उसकी यूज़र आईडी डालें। मान लीजिए अभी किसी की भी यूज़र आईडी जो भी होगी वो मैं डालूंगा तो यहाँ से एक्टिवेट कर सकता हूँ। उसके बाद नेम, यहाँ से पैकेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। जब आप किसी चलो देख लेते हैं किसकी आईडी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। मैं यहाँ पे चलता हूँ टीम में, ट्री व्यू में, और यहाँ पे देख लेता हूँ जैसे ये है चिरंजीत 080। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, चिरंजीत 080। कॉपी क्यों नहीं हो रहा भाई ये? ओके, कॉपी नहीं हो रहा है, चिरंजीत 080 है। तो यहाँ पे चलता हूँ, फंड में जाता हूँ, एक्टिवेशन में जाऊँगा, चिरंजीत 080 यहाँ पे डाल दूँगा। डजेंट मैटर आप कैपिटल डाल रहे हैं या फिर स्मॉल, आपका यूज़र आईडी ले लेगा। नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक चिरंजीत घोष यहाँ पे नाम आ जाएगा। फिर आपको पैकेज सेलेक्ट करना है, कौन सा पैकेज, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, प्रो, जो भी आप पैकेज, $50 वाला, $100, $200 वाला, ये हमें करना है। यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद फंड मेरे पास अवेलेबल $44 का, तब ये मैं कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम कहाँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा $200 पे। अगर मेरे पास $200 एक्टिवेशन में होता तो मैं यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालता, ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालते ही आईडी एक्टिवेट हो जाती। अगर मेरे पास ये फंड होता तो $200 यहाँ पे, तो आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। इस तरीके से आप किसी की आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा फंड कैसे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आईडी भी यहाँ से आके एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आईडी एक्टिवेट हो गई है तो एक्टिवेशन हिस्ट्री में जाके दे सकते हैं कि भाई आपने किस डेट से लेके कहाँ तक कितने आईडी एक्टिवेट किए हैं। तो मैं यहाँ पे डेट सिंपल 2024 में जाता हूँ, 2023 में जाता हूँ। 2023 में अगर मैं अक्टूबर, मैंने आपको दिखाया ना इतने डायरेक्ट हुए हैं, तो मैंने कब कब कितनी आईडी एक्टिवेट की यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, October 1 और यहाँ से मैं डालता हूँ सीधे October 30 तक, ठीक है, October 31 तक ये मैं डाल दिया। और सेलेक्ट पैकेज, कौन से पैकेज से मैंने एक्टिवेट किया है, $50, $120, जिससे भी मैंने $50 से अगर करना किसी का किया और सर्च पे उसके बाद क्लिक किया तो ये रिकॉर्ड अभी उस तरीके से दिखा, यहाँ पे दिख रहा है सारा का सारा वो $40 दिखाएगा, क्योंकि हमने 50 डाला था तो ये $40 से मैं आईडी एक्टिवेट होती थी। अब इसको आप चाहेंगे एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके आप इस पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं। 60 के 60 आईडीज़ मैंने यहाँ पे $40 से उस महीने एक्टिवेट किए हैं। 60 आईडीज़ मैंने उस महीने एक्टिवेट की हैं, राइट। सो यहाँ से आपका शो हो जाता है कि आपने कितनी कौन सी आईडी एक्टिवेट की है। उसके बाद फिर से अगर आप फंड में जाएंगे, वॉलेट ट्रांसफ़र, अब यहाँ से आता है अगर आपको डॉलर विड्रॉ करने हैं, अगर आपको डॉलर्स विड्रॉ करने हैं तो आप डॉलर्स विड्रॉ कैसे करेंगे। अगर आपको प्लान के पास भेजना है तो वॉलेट ट्रांसफ़र में जाना है, यहाँ से आपको मेन वॉलेट सेलेक्ट कर लेना है। मेन वॉलेट सेलेक्ट करने के बाद जैसे मेरे में जो भी अमाउंट आपको भेजना है, जैसे $1 मुझे भेजना है, पॉइंट वाले नहीं देंगे, $1 भेजना है, यहाँ पे यूज़र आईडी डालनी है आपको। यूज़र आईडी मान लीजिए मुझे अपनी ही आईडी में, या तो आपको अपने मेन वॉलेट से एक्टिवेशन में ट्रांसफ़र करना है या फिर अपने अपलाइन को भेजना है, तो यही तरीका आप अपनाएंगे। फंड एरिया में जाएंगे, फंड एरिया में जाने के बाद वॉलेट ट्रांसफ़र पे जाएंगे और ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप आके मेन वॉलेट सेलेक्ट करेंगे, बैलेंस कितना भेजना है वो सिलेक्ट करेंगे, वो यूज़र आईडी डालेंगे। मैंने यूज़र आईडी अपने पे ही ट्रांसफ़र करना, मैंने अपनी डाली, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको डालना होगा फिर, ठीक है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र पे मैं क्लिक कर दूंगा, करेक्ट ट्रांजेक्शन पासवर्ड, जस्ट वेट।
यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड थोड़ा गलत था। अब ट्रांसफर यहाँ पे जाएगा, नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास आती है OTP। जब आप ये करेंगे OTP आपके मेल पे आएगी, जो OTP लगी हुई है, जो मेल लगा हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं OTP का ऑप्शन मांग रहा है। अब मैं चेक करूँगा OTP आई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ OTP आई है फिर नहीं आई है, जाके अपने मेल पे OTP वैसे आ जाती है जल्दी। देखो यहाँ से OTP आ गई है मेरे पास, मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ और वेरीफाई कोड पे क्लिक कर देता हूँ, नॉट नाउ। देखो वॉलेट ट्रांसफर सक्सेसफुली क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे वॉलेट पे जाऊँगा, मेन वॉलेट में $0.79 यहाँ पे दिखेगा। और जहाँ पे मेरा एक्टिवेशन में $44 था, वहाँ पे आप देखेंगे एक्टिवेशन में $45 यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। यहाँ पे $45 यहाँ पे शो हो रहा है, $1 मेरा यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ से फंड ऐड कर सकते हैं और आपने वॉलेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र करने की हिस्ट्री आप देखना चाहते कब कब कितने ट्रांसफ़र हुए हैं। देखो अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आज 19 डेट है, तो 19 नवंबर को मैंने $1 भी ट्रांसफ़र किया। कौन सी यूज़र आईडी में, ये यूज़र ने $42 यहाँ पे मैंने क्लिक। तो जितने डॉलर ट्रांसफ़र हुए हैं, $100, $200, $200, $80, जितने भी किए हैं, सारी की सारी हिस्ट्री आपकी यहाँ पे आ जाएगी। 10 हैं, $77 यहाँ पे क्लिक करेंगे डॉट पे, तो आपको 14 पेज हैं, ये सब ओपन हो जाएंगे। $203 मैंने कब ट्रांसफ़र किए थे, सारा डेट 12 अक्टूबर को, ये सब कुछ आपका यहाँ पे आ जाता है, सब कुछ हिस्ट्री वगैरह। उसके अलावा इनकम की बात करूँ तो जो मैंने इनकम आपको वहाँ पे दिखाई है, ये सारी इनकम्स यहाँ से भी आप देख सकते हैं। स्पॉन्सर बोनस डेली सारा कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी इनकम कहाँ पे है। स्पॉन्सर बोनस पे क्लिक करेंगे तो कितनी इनकम आपको किस डेट से किस डेट देखनी है, तो डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं चूँकि इस आईडी पे काम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं सिंपल सा, चलो फेब की देखना है, मैं फेब की देख लेता हूँ, ठीक है। फेब में वैसे हमारा इवेंट वगैरह था, चलो फेब की ही देख लेता हूँ मैं। फेब की देख लेता हूँ यहाँ पे 29 तक कितनी इनकम मेरी हुई थी। सर्च पे क्लिक करूँ, स्पॉन्सर बोनस कितना मेरा आया था। स्पॉन्सर इतने सारे मैंने किए थे, हाँ लगभग $600 का मैंने टर्नओवर दिया था। जो भी ये $600 मेरी इनकम रही है, स्पॉन्सर इनकम उस मंथ की, केवल और केवल स्पॉन्सर इनकम यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी जो इनकम आए वो इनकम अलग चीज़ है। तो ये आप कितने डायरेक्ट किए थे, मैंने 26 डायरेक्ट किए थे और लगभग $600 मेरी टोटल इनकम आई थी। सारा कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इनकम्स में जाएंगे, टीम बिल्डिंग बोनस, तो टीम बिल्डिंग बोनस आपको किस लेवल से कितना आया है, सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और डेट फिर वही सिलेक्ट करनी है। सर्च पे क्लिक कर देंगे तो ओवरऑल आ जाएगा। सर्च पे क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट सर्च पे, अगर आप डेट नहीं सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट सर्च पे क्लिक करते हैं, तो जब से आपने ज्वाइन किया तब से सब कुछ आ जाएगा। टीम बिल्डिंग बोनस देखो यहाँ पे अभी $0.5 मुझे 18 नवंबर को शागुफ्ता गुल फिरोज करके यहाँ से रिसीव हुआ है। सिमरजीत कौर से मुझे $0.5 रिसीव हुआ, ये देखो 4th लेवल, मतलब लेवल, ये 4th लेवल पे हैं, ये 2nd लेवल पे हैं, ये 5th लेवल पे हैं। अब आप सोच रहे होंगे लेवल अलग अलग है लेकिन इनकम सेम है, ज्वाइनिंग अमाउंट अलग अलग होगा। 4th लेवल पे हैं, मतलब कौन से पैकेज से इन्होंने ज्वाइन कराया होगा, $50 वाले से ज्वाइन कराया होगा, राइट। $50 वाले से ज्वाइन कराया होगा, इसलिए कितना आया है, इतना आया है। तो इस तरीके से आपका किस लेवल से कितनी इनकम आ रही है वो यहाँ पे आपका शो हो जाता है। 10वें लेवल से $1 की इनकम आई है, मतलब अगर 10वें लेवल से $1 की इनकम आ रही है तो $200 की आईडी कहीं ना कहीं लगी हुई है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे किस लेवल पे कितनी इनकम आई है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाती हैं। अब बात करते हैं इनकम्स में, बात करते हैं रैंक बोनस। तो रैंक बोनस पे क्लिक करेंगे तो रैंक बोनस कितना मिला है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो जाती हैं, ठीक है। कितना बाकी है, कितना पेंडिंग है, सब कुछ यहाँ पे आपका शो हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे फिर से आते हैं इनकम्स में, तो यहाँ पे आप एक एक करके अपनी वीकली परफॉर्मेंस बोनस आप देखते हैं कितना कितना रिसीव हुआ, टोटल वीकली परफॉर्मेंस बोनस मुझे कितना रिसीव हुआ, सब कुछ 41, 15, 15, 15 सब कुछ यहाँ पे। $50 वाले पैकेज से 6 मैंने डायरेक्ट किए थे, $50 पैकेज से मैंने 6 डायरेक्ट किए थे, 9 डायरेक्ट किए थे, 9 किए थे, 13, 13, 13, एक हफ्ते में 13, 13, 13, 13, 13 करते चले जाएगा, ठीक है। एक हफ्ते की है ये ज्वाइनिंग्स, 13 ज्वाइनिंग्स, 13 ज्वाइनिंग्स, 19 ज्वाइनिंग्स, देख रहे हो, एक हफ्ते की 19 ज्वाइनिंग्स भी हैं। तो इस तरीके से ये ज्वाइनिंग्स आपकी जिस तरीके से वीक में जाती हैं उस तरीके से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कितनी ज्वाइनिंग्स आपने कराई हैं, कितना वीकली बोनस आपको अचीव हुआ है, राइट। ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे फिर से अगर मैं जाऊँगा इनकम्स में और यहाँ पे फिर मैं अगर डेली सैलरी सब आपको सारी इनकम यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी, मंथली सैलरी सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं, सारी इनकम आप देख लेंगे। वॉलेट में क्या होता है, वॉलेट पे हम क्लिक करेंगे। वॉलेट में एक्टिवेशन फंड वॉलेट में आपके कितना क्या चीज़ें हैं वो आपका यहाँ पे कब कहाँ किसने भेजा है, वो सब कहाँ से आया कितना डॉलर, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी बैलेंस $45 है, अभी $1 मैंने अपनी यही आईडी से इसी को भेजा था, तो देख लो जो यहाँ पे एक आईडी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है।
इसी इस आईडी से मुझे $50 आया था, ये देखो यहाँ पे। तो परमव्रता से $16 इस आईडी को मैंने एक्टिवेट किया था, तो ये विड्रॉल में जाएगा। इस आईडी को मैंने एक्टिवेट किया $50 से, ये विड्रॉ में शो होगा। परमव्रता से मुझे $16 रिसीव हुए। श्रद्धा से मुझे $40 रिसीव हुए। परमव्रता से $10 और रिसीव हुए थे। $15 की मैंने एक आईडी और एक्टिवेट की थी, ठीक है। मैंने अपने आईडी पे फिर भेजा था मैंने, ये देखो इस आईडी से मैंने भेजा था। तो ये सब क्रेडिट होता रहा है, क्रेडिट डेबिट जो भी ये चीज़ें वो यहाँ पे आपको शो हो जाती हैं, राइट। सो यहाँ पे आते हैं। फिर उसके बाद वॉलेट में अगर आप जाएंगे, इनकम वॉलेट में जाएंगे तो कहाँ से कितने कितने आए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे देखो $1 कहाँ से कितना आया है, क्रेडिट डेबिट यहाँ पे आपका शो हो जाता है। जो भी आता है कितने लेवल से क्या चीज़ें आई जो आपको पता करना है, यहाँ से हो जाएगा। उसके अलावा फिर से आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे और वॉलेट में जाएंगे, विड्रॉल रिक्वेस्ट अगर आपने कोई डाली हुई है तो यहाँ पे आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डालते हैं। अगर आपको फंड विड्रॉल करना हुआ, अभी मेरे एक्टिवेशन में है नहीं, तो अवेलेबल फंड में यहाँ पे जाएंगे। अवेलेबल फंड केवल $0.79 का है, ठीक है। जो आपके मेन वॉलेट में रहेगा वही यहाँ से विड्रॉ होगा, ध्यान रखिएगा। एक्टिवेशन वाला कभी विड्रॉल नहीं होगा, आपका मेन वॉलेट वाला ही बैलेंस विड्रॉल होता है, एक्टिवेशन वाला कभी विड्रॉल नहीं होता है। तो एक्टिवेशन में अगर यहाँ पे है तो $1 यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँगा, ठीक है। विड्रॉल एड्रेस क्या रहेगा TRC20 का, तो विड्रॉल एड्रेस जो है वो अपना खुद का TRC20 का एड्रेस यहाँ पे डालना है, कंपनी वाला नहीं कि यहाँ से ला के कॉपी करके कंपनी वाला, तो कंपनी वाला चला जाएगा। आपको अपना एड्रेस डालना है। वॉलेट अपना एड्रेस कहाँ से मिलता है, क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। आपको मोबाइल में करके मैं दिखाऊंगा। फिर वो अमाउंट यहाँ पे आपका जितना है, कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है और आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है, सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, OTP फिल कर देना है, आपका विड्रॉल वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से विड्रॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद आपके बाइनेंस आईडी में आ जाएगा आपका डॉलर, आप उसको इंडियन करेंसी में फिर एक्सचेंज करके अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो डॉलर ऐड कहाँ करना है वो मैंने बता दिया, डॉलर्स ऐड कहाँ से करने बता दिए। अभी आपको ऐड और वो करके भी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से होते हैं, लाइक। उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप सपोर्ट पे जाइए यहाँ पे और सेंड क्वेरी पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आपकी जो क्वेरी है जिस सब्जेक्ट रिलेटेड है वो कंपनी को मेल चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कोई क्वेरी सेंड की है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपने कोई सेंड करनी है, तो सब कुछ यहाँ पे हो जाता है। प्लस में लॉग आउट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी पासवर्ड चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लॉगिन पासवर्ड चेंज करना, अगर आपको लगता है लॉगिन पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना रिक्वेस्ट फॉर OTP पे जाएंगे तो आपके मेल पे OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद आपको OTP डालनी है, और OTP पहले तो अपना पासवर्ड चेंज करना है, फिर OTP डालनी है। OTP डालने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि आप पासवर्ड आप ही चेंज कर रहे हैं या फिर कोई और चेंज कर रहा है, ठीक है। तो देखो OTP मेरे मेल पे आ गई है। अब मैं यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड मेरा क्या है वो डालूँगा, ठीक है। ओल्ड पासवर्ड क्या है भूल गया मैं, हाँ ये मेरा ओल्ड पासवर्ड है। न्यू पासवर्ड मुझे क्या डालना है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड क्या डालना है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो मतलब ऐसे दोनों सेम होने चाहिए, मैं तो ऐसे टाइप कर दे रहा हूँ। और OTP यहाँ पे डाल के वेरीफाई कोड पे क्लिक कर देना, आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। बट यहाँ पे दोनों सेम पासवर्ड ही डालने हैं, और यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड डालना है। सेम तरीके से अगर आपको अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और सेम स्टेप है। आपको OTP डालना है, अपना कंफर्म पासवर्ड करना है, आपको OTP आई होगी वो डाल दीजिएगा, ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी आपका चेंज हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप जाके फिर लॉग आउट कर सकते हैं, सिंपल सा यहाँ पे आपने क्लिक किया और लॉग आउट किया, आपका लॉग आउट हो गया। तो इस तरीके से आप डेस्कटॉप पे चीज़ें आपको शो होती हैं। बट मोबाइल पे कैसे चीज़ें शो होती हैं वो आपको आगे हम दिखाते हैं कि मोबाइल के थ्रू आप कैसे ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। और इसमें मैं ये भी दिखाऊंगा कि विड्रॉल कैसे होता है। तो सिंपल सा मैं आपको दिखाऊंगा बाइनेंस की आईडी से। सो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे शेयर करता हूँ, होप मेरी मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे आपको विजुअल होगी। और अब बात करते हैं कि अगर हमें अर्नर्स कम्युनिटी में फ़ंड ऐड करना है, अर्नर्स कम्युनिटी पे हम जाते हैं और यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम गए और यहाँ से हमने लॉगिन कर लिया, लॉगिन रामेंद्र 132 वाला आईडी जो भी है यहाँ से लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद अगर हमें फ़ंड ऐड करना हुआ, ठीक है, जस्ट वेट थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। अगर हमें फ़ंड ऐड करना हुआ यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ़ंड वाले एरिया में जाना है। जब हमें फ़ंड ऐड करना होता है तो फ़ंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड फंड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट अमाउंट, अगर मुझे यहाँ पे $100, ठीक है, $100 ऐड करने, यहाँ पे 100 पे क्लिक किया। एक्टिवेशन वॉलेट में गए हम, ठीक है, एक्टिवेशन में आएगा। डिपॉजिट डेट आज की है, आज डेट क्या है 19 है, 19 पे हमने क्लिक किया। पेमेंट मोड एड्रेस TRC20 करेगा, यहाँ पे हमने क्लिक किया। और उसके बाद हम यहाँ पे आके पहले ये एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद चलते हैं अपने बाइनेंस में।
बाइनेंस में अगर आपको डॉलर्स परचेज करना आता है वो हम नहीं सिखाएंगे, वो ऑलरेडी तुषार सर सिखा चुके हैं, ठीक है। तो मेरे पास इतने यूएसडीटी होने चाहिए कि मैं वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो सिंपल सा मैं देख लेता हूँ मेरे पास इतने यूएसडीटी हैं कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे स्पॉट में जाता हूँ और यहाँ पे देख लेता हूँ कि आप यहाँ पे देखते हैं अभी मेरे पास यूएसडीटी हैं 177। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और मेरे पास डॉलर्स ऑलरेडी पड़े हैं। अब डॉलर्स जब मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ से विड्रॉ करने हैं। हमें ये डॉलर जाके विड्रॉ करने हैं। कैसे विड्रॉ करेंगे, सिंपल सा, जैसे ये हमारे डॉलर्स हैं, इस पर हम जब क्लिक करेंगे जो हमारे जैसे, तो यहाँ पे पहले तो होम पे है, ये हमारा होम पेज है। जो हमारे 1922 डॉलर दिख रहे हैं उस 1922 डॉलर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे नीचे फिर से एक बार विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या विड्रॉ करना है, मतलब यूएसडीटी करना है। जैसे मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, जुपिटर है, इथेरियम है, डॉट है, XRP है, डॉगी है, यूएसडीटी है, EZLD है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे विड्रॉ क्या करना है, यूएसडीटी करना है, तो मैं यूएसडीटी पे क्लिक करूँगा। सेंड बाया क्रिप्टो नेटवर्क या फिर सेंड वाया ईमेल या फोन, हमने क्रिप्टो नेटवर्क सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क। यहाँ पे हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद लॉन्ग प्रेस टू पेस्ट, जो हमने वहाँ पे अर्नर्स कम्युनिटी पे यहाँ पे हमने जो ये वॉलेट एड्रेस कॉपी किया था, ये लाके यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे लाके ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद नेटवर्क सर्च करना है। नेटवर्क कौन सा रहेगा, TRC20 देखो ऊपर आ रहा है, ये हमने सेलेक्ट किया। अब जब आप ये सेलेक्ट करने जा रहे थे, देखो फी $1 की फ़ी कट होती है, 0 = 0.9999 करके आ रहा है। तो जब भी आप यहाँ से आपको वहाँ पे $100 ऐड करना हुआ, हमने ये सेलेक्ट करना हुआ, तो यहाँ पे आपको डालना होगा 101, तभी जाके वहाँ पे $100 वो बनेगा, ठीक है, तभी जाके वो यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पे आप 101 डालिए या फिर 100.999 डालिए, ठीक है, आप ये भी डाल सकते हैं। उसके बाद जाके आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा थोड़े टाइम में, और उसका स्क्रीनशॉट लेना है। फॉर एग्जांपल अभी मुझे फ़ंड वहाँ पे ऐड नहीं करने, मेरे एक्टिव वहाँ पे फ़ंड पड़े हुए हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा विड्रॉल का है, हमने इसका लिया स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमने क्या किया, इसको हम यहाँ पे जाते हैं और अपनी आईडी ओपन करते हैं। आईडी ओपन करने के बाद जो हमने विड्रॉल सक्सेसफुल हुआ है आपके पास आएगा, वो यहाँ पे आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। चूज़ फाइल पे, चलो मैं यहाँ पे बड़ा अमाउंट नहीं छोटा अमाउंट ऐड कर लेता हूँ वैसे आप लोगों को बताने के लिए। यहाँ पे मैं, लेकिन वहाँ पे 100 डाल चुका हूँ, कोई बात नहीं, आप इस तरीके समझ लीजिएगा। यहाँ पे आना है, चूज़ फाइल पे जाना है। चूज़ फाइल पे जाने के बाद फ़ोटो लाइब्रेरी से अपना फाइल वो सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक कर देना, तो आपकी फ़ाइल यहाँ पे शो हो जाएगी, आपने जो रिसिप्ट अटैच की है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका सबमिट का ऑप्शन आ गया, आपको सबमिट कर देना है। जैसे मैं ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, सबमिट पे क्लिक करने के बाद भी मेरे पास यहाँ पे डॉलर्स नहीं आएंगे, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद भी मेरे पास यहाँ पे डॉलर्स नहीं आएंगे। अगर मैंने ये सबमिट कर भी दिया तो भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने डॉलर भी ट्रांसफ़र ही नहीं किए हैं, मैंने फालतू का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ला के चिपका दिया है। कोई भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे चलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप वो करके फाइल वगैरह सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं और आपका डॉलर फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे फंड ऐड कर लिया अपना। जस्ट वेट, यहाँ पे भी रिफ्रेश हो रहा है पेज। ये रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, हमने सबमिट कर दिया था, रिक्वेस्ट हमारी चली गई है। अब वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी रिक्वेस्ट, क्यों, क्योंकि भाई हमने $100 डालने नहीं है, हमने $100 भेजे नहीं वेबसाइट को, तो आएगा कहाँ से, ठीक है। तो वो हो गया। अब वहीं पे जाएंगे, यहाँ पे विड्रॉ पे ऐसे विड्रॉ करना है। अगर हमें वॉलेट में जाएंगे, वॉलेट में जाने के बाद यहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद सेलेक्ट वॉलेट, अवेलेबल फंड में जाना है। अरे ये अवेलेबल फंड यहाँ पे हमें डालना है, वॉलेट एड्रेस क्या। अब हमें क्या करना है, ये अपना बाइनेंस वाला जो एड्रेस है ना, ये अब यहाँ पे आके हटाना है। यहाँ पे आके हमें ये यहाँ से बैक चले जाना है, इसको हम यहाँ से करते हैं कैंसिल। फिर से आते हैं, अब हमने पहले विड्रॉ पे क्लिक किया था, अब क्लिक करेंगे कहाँ पे, डिपॉजिट पे। अभी हमने विड्रॉ पे क्लिक किया, तभी हमें कहाँ पे क्लिक करना है, डिपॉजिट पे। अब इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, क्या आपको डिपॉजिट करना है। हमें डिपॉजिट क्या करना है, अगर आपको USDT यहाँ पे देखो 3rd नंबर पे शो हो रहा है, या फिर कहीं पे भी शो हो रहा है, सही है, वरना USDT यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। USDT, ये देखो थेटर, ये वाला है जो थेटर वाला, ये वाला करना, ठीक है। ये आपको ट्रॉन TRC20 सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि TRC20 के थ्रू होता है। और ये आपको यहाँ से नीचे डिपॉजिट एड्रेस, ये आपको कॉपी कर लेनी है।
कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, विड्रॉल एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक करना है। जस्ट वेट, अवेलेबल फंड कुछ है नहीं तो यहाँ पे क्लिक भी नहीं हो रहा है। ये मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करना होता है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे क्योंकि कुछ है नहीं पेबल अमाउंट, तो यहाँ पे पॉइंट्स में कभी विड्रॉल होते नहीं है, वो यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। उसके बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो भी है आपका वो डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डाल देंगे और यहाँ पे विड्रॉल एड्रेस अगर हम डालेंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि मेरा इतना डॉलर है ही नहीं मैं विड्रॉ कर सकूँ, इसलिए वो नहीं आ रहा है। डालने के बाद सबमिट रिक्वेस्ट कर देनी है और आपका यहाँ पे विड्रॉल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉलर्स ऐड भी कर सकते हैं और अपने डॉलर्स आप जो है विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब ये डॉलर्स ऐड कैसे करने हैं, विड्रॉ कैसे करने हैं, वो आप सिंपल सा यहाँ पे जाएंगे यूट्यूब पे, शायद अभी मेरा वो वही टैब ओपन हुआ था, ठीक है। यूट्यूब पे इसको मैं बैक करता हूँ, ठीक है, मैं यूट्यूब पे चलता हूँ, अभी वही पेज ओपन हुआ रहा होगा मेरा, क्योंकि वो बार बार सर्च करना पड़ता। चलो आपको स्क्रैच से सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने ओपन ही किया था, ये तुषार सर का वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया है कि यूएसडीटी कैसे डिपॉजिट करनी है, कैसे विड्रॉ करना है। आप यूट्यूब पे जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है तुषार रोहिल्ला। आप तुषार रोहिल्ला सर्च करेंगे तो लर्नर्स कम्युनिटी करके आएगा, 10.8 के सब्सक्राइबर्स हैं। लर्नर्स कम्युनिटी आपका करके आएगा, लर्नर्स कम्युनिटी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है वीडियोज़ पे क्लिक करना है, वीडियोज़ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे जाना है, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आएगा हाउ टू विड्रॉ डॉलर्स फ्रॉम अर्नर्स कम्युनिटी। ये वीडियो आपको दिख रहा है, हाउ टू विड्रॉ डॉलर्स फ्रॉम अर्नर्स कम्युनिटी ये है अर्नर्स, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वीडियो आ जाएगा कि अर्नर्स कम्युनिटी से हम ये तुषार का वीडियो की विड्रॉ कैसे करना है, वो यहाँ पे ये वीडियो इनका आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा फिर से अगर आपको जानना है विड्रॉ के बाद आपको डिपॉजिट वगैरह कैसे करनी है तो वो भी यहाँ से आ जाएगा। आप थोड़ा नीचे जाएंगे और यहाँ पे हाउ टू विड्रॉ की जगह सिंपल सा अर्नर्स कम्युनिटी वेबसाइट ट्रेनिंग ये पुरानी पड़ी हुई है, इसी में आपको उनके वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे डॉलर ऐड करने हैं। हाउ टू ऐड डॉलर्स भी आपका आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे, ये है हाउ टू परचेज डॉलर। देखो अगर आपको डॉलर परचेज करना नहीं आता तो ये वीडियो देखिएगा कि ये परचेज करने से लेके, तो पहली चीज़ ये परचेज करने से लेके आपको डॉलर्स कैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। तो ये वीडियोस आप जाके लर्नर्स कम्युनिटी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे जाके आप चीज़ें देख सकते हैं। और अपने लर्नर्स कम्युनिटी चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा, ठीक है। फॉलो कर लेंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपको जो भी यहाँ पे वीडियो जो भी ट्रेनिंग्स अपडेट होंगी वो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, राइट। सो होप यहाँ तक आपको चीज़ें सारी क्लियर होंगी और अभी तक वेबसाइट में आपको पता लग गया होगा कहाँ पे क्या चीज़ें मिलनी है।